हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। आज जो है बहुपद को सीखना है। क्या चीज सीखेंगे? बहुपद। बहुपद में जैसे हो गया आपको एक पदी, द्विपदी और तीन पदी। उसके बाद पढ़ेंगे घात के आधार पे। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। उसके बाद पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। थोड़ा थोड़ा बहुत समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मतलब रैखिक बहुपद में एक पदी जो बहुपद हुआ, तो जैसे एक पदी बहुपद में जैसे मान लीजिए कोई भी पद रहे, जैसे कोई भी पद रहे, जैसे कोई भी पद रहे, तो कोई भी पद यदि रहेगा तो उसमें मान लीजिए एक पद यदि रहेगा सिंगल तो एक पदी हुआ, यदि दो गो रहेगा तो द्विपदी होगा, यदि तीन गो रहेगा तो तीन पदी होगा। जैसे यहाँ पे x लिखे तो ये x क्या हुआ? एक पद है तो ये एक पदी व्यंजक होगा। क्या? एक पदी व्यंजक होगा। एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक हुआ। इसी में यदि हम दो को दे दे x प्लस 4 तो ये हो गया द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक हो गया। यदि इसमें हम तीन को पद दे दे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया तीन पदी व्यंजक, यानी त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक इसको कहा जाता है त्रिपदी व्यंजक। यानी एक पद सिंगल रहे चाहे चर या अचर रहे, चर रहे चाहे अचर, सिंगल टर्म में है तो एक पदी व्यंजक हो गया, दो गो पद में है तो द्विपदी व्यंजक हो गया, यदि तीन गो पद में है तो त्रिपदी व्यंजक हो गया। अब घात के आधार पे देखते हैं। एक पद के आधार पर हो गया, अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब इसमें पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जैसे हम कैसे समझेंगे? जब चर संख्या पर एक घात रहेगा तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जब चर संख्या पर घात एक रहे तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे यदि x है तो x पे कितना घात? 1 है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया। अब इसका व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप जो हो ax प्लस b हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि जैसे 4x प्लस 5 है तो इस टर्म में हो गया तो a बराबर कितना हो गया? 4 और b बराबर हो गया 5। ये हो गया रैखिक बहुपद के टर्म में। अब इसी तरह से हम आगे निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेंगे, जैसे मान लीजिए 4x² है प्लस 6x माइनस 6 है तो a बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 4, b बराबर कितना हो गया? 6 और c बराबर हो गया -6। यानी एक टर्म हो गया द्विघात बहुपद। यानी अधिकतम घात यदि चर संख्या पर दो रहे तो द्विघात बहुपद के रूप में, यदि अधिक केवल एक घात रहे तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद, तो अधिकतम यदि तीन घात रहे यानी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में हम कैसे पहुंचेंगे? तो इसका जैसे मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, इसका व्यापक रूप हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ पर 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया 3 और d बराबर हो गया 4। ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसी में हम जब निकालेंगे अल्फा बीटा, अब तीन घात है, यदि दो घात है तो अल्फा बीटा, यदि तीन घात है तो अल्फा बीटा गामा। तीन को मूल शून्यक निकलेगा। दो घात है तो दो शून्यक, तीन घात है तो तीन शून्यक निकलेगा। यहाँ पे तीन घात है तो तीन शून्यक निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कि एक पदी व्यंजक हम पहचान लिए, द्विपदी व्यंजक पहचान लिए, तीन पदी, यानी जैसे जैसे चर या अचर है तो वैसे जैसे उसका पद बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे घात बढ़ता जाएगा उसका बहुपद का नाम बढ़ते जाएगा। जैसे एक घात हुआ तो रैखिक बहुपद, दो घात हुआ तो द्विघात बहुपद, यदि तीन घात हो गया त्रिघात बहुपद। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होता है कि कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद में, कोई भी बहुपद में, कोई भी बहुपद में, बहुपद में चर संख्या पर, बहुपद में चर संख्या पर, चर संख्या पर घात,
घात ऋणात्मक हो तो वह कोई भी बहुपद नहीं होगा, कोई भी बहुपद नहीं होगा। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि यदि चर संख्या पर कोई भी घात यदि निगेटिव में दिया हुआ है तब वह कोई भी मेरा बहुपद नहीं होगा, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, या एक पदी व्यंजक हो, या द्विपदी व्यंजक हो, या त्रिपदी व्यंजक हो, कोई भी रहे, यदि नेगेटिव चार्ज रहेगा तब वह कोई भी मेरा बहुपद व्यंजक भी नहीं होगा, न कोई बहुपद घात होगा। अब इस आधार पर हम पकड़ लिए और इस आधारित पर हम पहचान भी सकते हैं कि कौन मेरा रैखिक बहुपद है, कौन मेरा द्विघात बहुपद है, कौन मेरा त्रिघात बहुपद है। और एक पदी व्यंजक में एक सिंगल एक टर्म रहेगा तो एक पदी व्यंजक हो गया, 2 गो टर्म रहेगा तो द्विपदी व्यंजक हो गया, 3 गो टर्म रहेगा तो त्रिपदी व्यंजक होगा। जैसे मान लीजिए अंक हम यदि ले लें कि जैसे यहाँ पे हम अंक ले लें और तब बोलेगा कि क्या कौन सा पदी व्यंजक होगा, जैसे 4x -6 दे दे तो यहाँ पे भी 2 गो है, एक पद ये हो गया इस चर के साथ हो गया और ये अचर के साथ, तो यहाँ पे भी ये 2 पदी व्यंजक होगा। क्या होगा? द्विपदी व्यंजक होगा, क्योंकि 2 गो टर्म है, यहाँ पे 4x है, 6 है, क्योंकि ये चर संख्या हो गया, ये अचर हो गया, तो पद तो अलग हो गया। इसी में यदि हमको दे दे कि x, 3x, 4x ये कौन सा पद होगा, तो सब एक जाति का है, x भी चर संख्या, 3x भी चर संख्या, 4x भी, तो एक पदी व्यंजक एक जाति में हुआ, तो एक पदी व्यंजक के अंतर्गत आएगा, एक पदी व्यंजक के अंतर्गत आएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बारे में बहुपद के बारे में समझ गए, अब इसके बाद पढ़ेंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हम अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा हम कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालने के लिए अभी अगला इसके बाद इसके अगले स्लाइड में सीखेंगे। अब देखिए इसमें हम कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको विविक्तीकर मतलब डी निकालने के लिए आना चाहिए। डिक्सट्रीमिनांट बुलाता है, डिक्सट्रीमिनांट बुलाता है, मिनांट यानी डी से सूचित क्या आता है, यानी इसी को बुलाता है हिंदी में विवेचक। क्या बुलाता है? विवेचक या विविक्तीकर, विवेचक या विविक्तीकर अपन काम करो। विवेचक या विविक्तीकर कैसे निकालेंगे? जैसे कोई भी टर्म दिया हुआ, इक्वेशन का टर्म दिया हुआ, अब इसमें यदि कहेगा हमको विवेचक या विविक्तीकर निकालें, तब हम यदि कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला आता है b² - 4ac। कैसे? द्विघात बहुपद में जब एक टर्म हमको दिया हुआ रहेगा ax² + bx + c, इस टर्म में यदि दिया हुआ रहेगा तब हम द्विघात बहुपद में हम d निकाल सकते हैं। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इस टर्म में हम निकाल सकते हैं कब? जब ax² + bx + c रहे। अब जैसे d बराबर b² - 4ac हो गया, अब कब मेरा मूल वास्तविक होगा, कब मेरा मूल वास्तविक नहीं होगा, कब मूल वास्तविक d समान होगा, तो उसको हम पहले लिखेंगे। जब d बराबर 0 रहे तब मेरा मूल समान, जब d बराबर 0 रहे तो मूल समान होगा। और दूसरा, जब d > 0 रहेगा तो मूल वास्तविक होगा। अब तीसरा, जब d < 0 रहेगा तब मेरा मूल वास्तविक नहीं होगा।
मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब जब d बराबर 0 हो जाएगा तो मेरा मूल समान होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा, जब d लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अब d निकालने के लिए हम पहले सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको यदि दे दे कि 4x² माइनस x प्लस 6 का विविक्तीकर या विवेचक निकाले, विविक्तीकर या विवेचक निकाले, विवेचक निकाले, विवेचक निकालो तो विवेचक निकाले, निकाल कर दिखाओ, विवेक्तीकर या विवेचक निकाले, निकाल तो 4x² माइनस x प्लस 6 का विवेक्तीकर या विवेचक निकाले, 4x² माइनस x प्लस 6 का विवेक्तीकर या विवेचक निकाले। और जितने भी विद्यार्थी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो भी आप निकाल करके कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का विवेक्तीकर या विवेचक कितना होगा। चलो निकालो, 4x² माइनस x प्लस 6 का विवेक्तीकर या विवेचक निकाले। और x² माइनस x प्लस 6 का विवेक्तीकर या विवेचक कितना होगा। डी के मान 96, आशी साहब कते बेल और बाद बाकी हम पढ़े ले बैठे ले छे माला जब पहला तो बना के देखो, डी निकालो जल्दी। जब सब सूत्र बोर्ड पर लिखल छे तो डी ने निकालल होता है। सारा सूत्र बोर्ड पर लिख देना चाहिए यार, तो ऊपर भी नहीं निकालल है तोरा के। डी बराबर सूत्र की लिखेलू अभी, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b के मान यहाँ पे कितना हुआ जी, a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर 6। a के जगह पे 4, b के जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 और c के जगह पे 6। a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर 6। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान सेट करो यहाँ पे, b का मान कितना -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया हुआ है 4 इंटू c का मान कितना दिया हुआ है 6, गुना करो तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 4 × 16 × 96, 1 में से 96 गया तो कितना हो गया -95, मतलब -95। जब यहाँ पे मेरा -95 आ गया तब यहाँ पे हम कैसे पहचान पाएंगे कि मेरा मूल वास्तविक है या अवास्तविक है या समान नहीं है। 0 से -95 क्या हुआ, छोटा कि बड़ा, छोटा हुआ। -95 क्या हुआ, छोटा हुआ। इसका मतलब मेरा मूल जो है वास्तविक नहीं है, इसीलिए मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 मतलब ये हुआ कि 0 से छोटा वैल्यू है d का, इसीलिए d जो है ना, d मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा।
0 से छोटा हुआ ना -95, इसीलिए मेरा मूल क्या हो गया, वास्तविक नहीं होगा। और वैसे भी फॉर्मूला लिखा है, जब d बराबर 0 तो मूल समान होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। अब ये टर्म जब हम समझ गए तो इसी में अब निकालेंगे अल्फा, बीटा और गामा। इसी टर्म में निकालेंगे अल्फा, बीटा और गामा। चलो अब निकालना है हमको अल्फा और बीटा। यदि हमको इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c में शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बराबर जब निकालेंगे तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √2a फॉर्मूला होता है। ax² प्लस bx प्लस c में शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √2a। अब इसी में यदि बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा वाला फॉर्मूला -b माइनस √2a फॉर्मूला ये हो गया, दो ठो फॉर्मूला हो गया। अब इसी टर्म पे आधारित हम यदि क्वेश्चन एक सेट करके पूछे तो जवाब दो। तो क्वेश्चन लिखो, x² - 2x प्लस 4 के शून्यक ज्ञात करे, शून्यक मतलब क्या, अल्फा और बीटा। शून्यक ज्ञात करे, बना के दिखाओ जल्दी। x² - 2x प्लस 4, पहले चेक करेंगे मेरा मूल वास्तविक है या नहीं। यदि मूल वास्तविक होगा तबे निकलेगा, यदि मूल वास्तविक नहीं है तब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, मतलब जांचेंगे इसको कि मेरा मूल वास्तविक है या नहीं है। यदि मेरा मूल वास्तविक होगा तब अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, यदि मेरा मूल वास्तविक नहीं होगा तो अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। अब जैसे यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -2, c बराबर कितना हो गया 4। अब a b c पता चल गया तो अब क्या करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर फॉर्मूला क्या पड़ा है, b² - 4ac, तो b का मान कितना -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना 1 और c का मान कितना 4, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 चौका 16, 4 में से चला गया कितना 12 -12, यानी d का मान निकल गया कितना -12। अब बताओ d का मान -12 0 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है। जब छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और जिसका मूल वास्तविक नहीं होगा उसका अल्फा और बीटा मान नहीं निकाल सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाओ। देखो x² प्लस 4x -1 के शून्यक ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करो फास्ट। x² प्लस 4x -1 के शून्यक ज्ञात करे। अब उसका शून्यक ज्ञात करो। अब आदत लगा लो सब दिन कि यही चलेगा, इसी तरह से पढ़ाई होगा। x² प्लस 4x -1 के शून्यक ज्ञात करें। जिसका पहले इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, यदि कहे शून्यक ज्ञात करने के लिए तो पहले हम क्या करेंगे, विवेचक यानी मूल वास्तविक है या नहीं है, पहले वो चेक करेंगे। यदि मूल वास्तविक होगा तो अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, और जब ये मूल वास्तविक नहीं होगा तो अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरा मूल वास्तविक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर कितना दिया हुआ है,
एक, बी बराबर कितना 4 और सी बराबर कितना -1। डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। डी बराबर b² माइनस 4ac। अब बी का मान कितना 4 तो 4 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना -1। अब 4 चौका 16 हो गया। अब फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 का 1 का गुना करें कितना हुआ 4, तो 16 4 20। अब बताओ 20, डी का मान कितना है 20। अब बताओ 20 0 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। बड़ा जब ये रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया वास्तविक हो गया। तो इसका मतलब डी का, चूंकि डी का मान वास्तविक होगा, डी का मान वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और जब ये वास्तविक है तो अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। अब अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा और बीटा। अब इसमें अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है अभी जस्ट -b प्लस √d/2a, और बीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा है -b -√d/2a। अब अल्फा का निकालेंगे तो अल्फा बराबर लिखेंगे -b, तो b का मान कितना है 4, तो -4 हो गया प्लस √20/2 गुना a का मान कितना 1 है। फिर बीटा का मान सेट करेंगे तो -b तो -4 -√20/2 गुना 1। ये हो गया -4 प्लस 4 पंचे 20, तो √5 लिख सकते हैं इसको। √5/2 2 कॉमन लेंगे तो मैं यानी 2 कॉमन ले ली तो -2 प्लस √5/2 2 कैंसिल, ये हो गया -2 प्लस √5। अब बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर -4 अब माइनस हो गया ये 2√5/2 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लिए -2 -√5/2 2 कैंसिल तो -2 -√5। ये मेरा बीटा का मान कितना निकल गया -2 -√5, और अल्फा का मान कितना निकल गया -2 प्लस √5। छापो कस के। जितना छापो उतना काफी, छापो जितना छापना है। चलो अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए समझ गए अब कैसे निकाला है। तो अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, तो पहले चेक करेंगे मेरा मूल वास्तविक है या नहीं है। यदि मूल वास्तविक होगा तब अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, अन्यथा अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। यदि d बराबर 0 हो जाएगा तो पर भी अल्फा और बीटा का मान निकलेगा। जल्दी छापो। अब इस आधारित पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो तो। निकालो क्वेश्चन निकालो तो। लिखो बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक ज्ञात करें, इसका शून्यक ज्ञात करके बताओ तो कितना होगा। बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक ज्ञात करें, इसका शून्यक निकाल करके बताओ जल्दी। पहले इसको चेक करेंगे मेरा बहुपद का मान वास्तविक है या नहीं है। यदि वास्तविक होगा तब अल्फा और बीटा का मान मतलब शून्यक निकलेगा। तो पहले इसमें क्या करेंगे, डी निकालेंगे।
डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना हो गया यहाँ पे -11, तो -11 का होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना -42। अब 11 का वर्ग कितना होगा 121। ये हो गया 121। माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस। 42 चौका कितना हो गया 168। अब जोड़ो 8 1 9 6 2 8 1 1 2 289। अब 289 किसका वर्ग होता है तो 17 का। 289 किसका वर्ग है 17 का। अब यहाँ से हम अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर फॉर्मूला पर है -b प्लस √d या बटे 2a। और बीटा बराबर फॉर्मूला पर आए -b माइनस √d या बटे 2a। अब अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा बराबर -b, तो b का मान कितना दिया हुआ है -11, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √289 अब बटे 2। a का मान कितना दिया हुआ है 1। फिर यहाँ बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11 माइनस √289 बटे 2। a का मान 1। 289 का वर्गमूल कितना 17। ये हो गया 11 प्लस 17 बटे 2, तो 7 11 17 कितना हो गया 28। 28 बटे 2 कितना आ गया 14। अब यहाँ पे बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या हो गया 11 माइनस 17 बटे 2। 11 में से 17 गया तो कितना हो गया -6, तो -6 बटे 2 3 हो गया -3। यानी बीटा का मान -3 और अल्फा का मान 14। जल्दी छापो। हुआ इसके बाद हमने फिर रिवर्स होंगे, जो है इसी में सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ। अब यदि ये समझ में नहीं आया तो समझो मेरा पार है तुम्हारा। हो गया अल्फा और बीटा हो गया। अब एक और सूत्र बचा हुआ है, मिटा दे। यदि हमको प्रश्न में यदि दिया हुआ रहे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तब हम कैसे द्विघात बहुपद निकालेंगे। यदि हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यदि दिया हुआ रहे तब हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। यदि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हुआ रहे तब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र या फॉर्मूला एक ही बात हुआ सूत्र। इसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक फॉर्मूला होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तब यदि कहे द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब मतलब इस बेस पे आप क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ तो। लिखो तो क्वेश्चन। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी आधारित एक और फॉर्मूला लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर यदि 0 रहे तब यदि कहे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/a।
यदि त्रिघात बहुपद रे, त्रिघात बहुपद में यदि कहे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 रे, तब इसमें कहे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 3 घात है तो 3 को शून्य होगा, अल्फा बीटा गामा, 3 को शून्य होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर माइनस बी बाय ए। यदि दूसरा के अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा बराबर फॉर्मूला सी बाय ए होता है। और तीसरा यदि के अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए। ये 3 ठो फॉर्मूला होता है। यदि द्विघात बहुपद में के अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बाय ए। त्रिघात बहुपद में यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के है तो माइनस बी बाय ए, और अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा बराबर के तो सी बाय ए, और यदि अल्फा गुना बीटा गुना गामा के तो माइनस डी बाय ए होता है। अब इस आधारित पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाओ। छापो जल्दी। कते भेले हो? चलिए भाग गए। बहुपद एक के लेक्चर में खत्म कर दिए। चलो बना था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिएगा। लिखो, यदि द्विघात बहुपद कैसे लिखोगा? यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद